इंडिया के क्राफ्ट बियर मार्केट को डिसरप्ट करने वाला एक लौता ब्रांड बीरा 91, एक ऐसी कंपनी जिसे मिलेनियल्स ने रातों रात अपना फेवरेट बना दिया था, लेकिन आज की रियलिटी बहुत डार्क है। बीरा 91 का प्रोडक्शन कंप्लीटली सस्पेंड हो चुका है और कंपनी एक मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जिस फाउंडर ने ब्रांड को जीरो से बिल्ड किया था, अंकुर जैन, उन्होंने कंपनी के बोर्ड से स्टेप डाउन कर दिया है। उन्होंने अपने सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स और अपनी फैमिली का 17.8% का ओनरशिप स्टेक इन्वेस्टर्स को सरेंडर करना पड़ा है। हाय, मैं आयुष हूँ। जस्ट स्टार्ट में हम स्टार्टअप्स की लीगल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग हैंडल करते हैं। आज हम बीरा 91 का एक ब्रूटल पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी कंपनी के नाम में एक माइनर चेंज करने की कंप्लायंस गलती और मार्केटिंग पर ब्लाइंडली पैसा जलाने की वजह से एक फाउंडर को अपनी ही कंपनी से हाथ धोना पड़ा। चलिए इस 1000 करोड़ के ट्रैप को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस लीगल ब्लेंडर की जिसने इस डाउनफॉल को स्पीड अप किया। अपने 2026 आईपीओ के लिए प्रिपेयर करते वक्त बीरा 91 की पेरेंट कंपनी ने अपना नाम B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से चेंज करके B9 बेवरेजेस लिमिटेड कर दिया था। उन्होंने उसमें से प्राइवेट लिमिटेड हटा दिया ताकि वो आईपीओ की रिक्वायरमेंट्स मीट कर सके। सुनने में ये एक नॉर्मल कॉर्पोरेट अपडेट लगता है, राइट? लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप था। इंडियन लॉ के अंडर जब किसी कंपनी का रजिस्टर्ड नाम चेंज होता है तो उन्हें अपना सारा प्रोडक्ट लेबल्स और ट्रेडमार्क को नए सिरे से रजिस्टर करवाना पड़ता है। अल्कोहल इंडस्ट्री हेविली रेगुलेटेड है। यहाँ सेंट्रल लेवल पर काम नहीं होता। इंडिया के हर एक स्टेट में एक्साइज रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए उन्हें अब फ्रेश यानी कि नए सिरे से लाइसेंसेस अप्लाई करने पड़े। और इन डिले की वजह से उनका लगभग 80 करोड़ का इन्वेंट्री कम्प्लीटली अनसोल्ड रह गया। जब आपका प्रोडक्ट शेल्फ पर नहीं होगा तो सेल्स कहाँ से आएगी? फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका ओवरऑल रेवेन्यू 22% ड्रॉप हो गया। जब बीरा मार्केट से गायब था तब दिल्ली एनसीआर और आंध्र प्रदेश जैसे की मार्केट्स में कॉम्पिटिटर्स ने उनका मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। लेकिन कंप्लायंस इशू तो सिर्फ एक ट्रिगर था। असली रीज़न जिसकी वजह से फाउंडर्स को एग्जिट करना पड़ा वो था एक्सट्रीम फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। ब्रांड को बड़ा दिखाने के चक्कर में कंपनी ने मार्केटिंग, एम्प्लॉय सैलरीज, एक्सपेंसिव स्पॉन्सरशिप्स और ब्रेवरीज का एक्सपेंशन पर ओवर स्पेंडिंग की। उन्होंने यूनिट इकोनॉमिक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे उनका डेब्ट बैलून होकर लगभग 1000 करोड़ तक पहुंच गया। लेंडर्स जैसे एनिकट कैपिटल और हीरो कॉर्पोरेट सर्विसेज के फैमिली ऑफिसेज का पैसा उन पर ड्यू था। और सबसे बड़ी गलती, फाउंडर अंकुर जैन ने खुद इनमें से कुछ लोन्स के लिए एज अ पर्सनल गारंटर साइन किया था। जब बिजनेस डूबने लगा तो उनकी पर्सनल वेल्थ और फ्रीडम दोनों रिस्क पर आ गई। पिछले 2 साल से इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स जैसे पीक 15 और किरण होल्डिंग्स और लेंडर्स के साथ उनका सेवर डिस्प्यूट चल रहा था। फाइनली एक सेटलमेंट साइन हुई। अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने और लीगल केस को बचाने के बदले में अंकुर जैन और उनकी प्रमोटर फैमिली ने अपना 17.8% का स्टेक और सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स गिव अप कर दिए। एक फाउंडर जिसने अपनी लाइफ के 10 साल किसी ब्रांड को बनाने में दिए, आज वो अपनी ही कंपनी को सिर्फ साइड लाइन से चीयर करेगा। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कंपनी को रिकैपिटलाइज करेंगे और आने वाले 3 से 6 महीने में ऑपरेशंस वापस रिज्यूम करने का प्लान बना रहे हैं। इस पूरे केस स्टडी से हर फाउंडर के लिए एक ब्रूटल लेसन है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वीक है तो आपके लिए वो डिजास्टर्स हो सकता है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और लीगल कंप्लायंस को लाइटली लेना आपके बिजनेस ऑपरेशंस को पैरालाइज कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी ओवर लीवरेज होकर पर्सनल गारंटीज मत दीजिए बिना वर्स्ट केस सिनेरियो सोचे। जस्ट स्टार्ट में हम डे 1 से यही इंश्योर करते हैं कि आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कंप्लायंसेस और लीगल फाउंडेशन बुलेट प्रूफ हो। अगर आप अपने स्टार्टअप की लीगल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी टीम से कनेक्ट करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कीप बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबली एंड जस्ट स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।